दोस्तों फिलहाल हम लोग बाबा भोलेनाथ की नगरी में आ चुके हैं, काशी विश्वनाथ। और ये रेलवे स्टेशन हम आपको दिखा रहे हैं, शाम के टाइम में बहुत ही प्यारा दिखता है। ये एक वाराणसी कैंट का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। यहाँ पे आते हैं तो एक चीज़ हमको बहुत हमेशा याद रहती है, जैसे घर से निकलते हैं बनारस के लिए तो एक चीज़ हमको हमेशा याद रहती है कि जाना है तो घाट पे आरती जरूर देखना है। लेकिन ट्रेन हमारी इतनी लेट हो चुकी है कि हम आरती मिस कर चुके हैं। अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। फिर कभी बाबा भोलेनाथ चाहे तो हम आरती जरूर देखेंगे दोस्तों। खाली का हैदराबाद के फास्टर। हाँ बनारस आए गुरु और स्नान न किए गंगा घाट में तो क्या मतलब है बनारस आने का आपका। हर हर महादेव। दोस्तों ये है दशाश्वमेध घाट। इस घाट के नाम के पीछे अगर हम जाएं तो इस घाट का मतलब भी है, और दशाश्वमेध घाट का मतलब होता है घोड़े। यहाँ पे जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, 10 घोड़ों का यज्ञ किया था, उसी की वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा है। और भी इसकी बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। हम कथाओं की मान्यता के हिसाब से माना जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को इसी घाट पे बैठ के उपदेश दिया था गंगा माता के बारे में। मान्यता ये है कि इस घाट पे स्नान करने से, पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। दोस्तों भाग चला। इस घाट के ऐतिहासिक महत्व की बात किया जाए तो ये विश्व का प्राचीनतम घाटों में से इसकी गिनती होती है। गुप्त काल से लेके मध्य काल तक इसकी अलग अलग महत्व रहा है। और इस घाट के विकास की बात की जाए तो इस घाट के विकास में अलग अलग राजाओं ने अपना अपना योगदान दिया है। मराठा शासकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस घाट के विकास के लिए, निर्माण के लिए। आप देख रहे हैं इस घाट पे ये काशी विश्वनाथ यानी कि जो दशाश्वमेध घाट है, इस घाट पे शाम को आरती होती है जो कि बहुत ही मनमोहक होती है। आप कभी भी बनारस आए तो एक बार इस घाट की आरती देखने जरूर आए दोस्तों, जो दिल को बहुत सुकून देती है। और ऐसा लगता है कि भगवान के माध्यम से भगवान को सुनने को हमको मौका मिल गया है। और इतना सुकून मिलता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप कभी भी हो तो बनारस पे एक बार जरूर विजिट करने आए। और शाम की आरती होती है यहाँ पे। आरती देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं और बहुत ही चाह से इस आरती को देखते हैं। ये घाटों की नगरी है और यहाँ पे तकरीबन 80 से 84 घाट है। और जितने भी यहाँ पे घाट है सबका अपना एक अलग अलग महत्व है। भगवान की नगरी, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। बोला जाता है कि भगवान शिव ने इस काशी नगरी की स्थापना स्वयं की थी और माँ गंगा को काशी विश्वनाथ में उतरने, काशी होने के लिए वरदान दिया था माँ गंगा को। आप देख सकते हैं गंगा का विशाल रूप। बात की जाए काशी विश्वनाथ की पौराणिक कथाओं मान्यताओं के हिसाब से तो इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में
स्कंद पुराण में और महाभारत में भी देखने को मिलता है। भीड़ देख रहे हैं, वापस जो भीड़ जा रही है, और ये मणिकर्णिका का करीब स्थल है। मणिकर्णिका वो सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये बोला जाता है कि मणिकर्णिका पे कभी भी चिता अस्त नहीं होती है, यानी कि चिता कभी बुझती नहीं है। यहाँ पे चिता 24 घंटे जलती है, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कितनी भी बारिश हो, कितना भी कैसा भी कितना खराब मौसम हो, यहाँ पे चिता हमेशा आपको 24 घंटे जलती दिखाई देगी। ये भीड़, अभी हम लोग जाने वाले थे मणिकर्णिका की तरफ, लेकिन वहाँ से पुलिस प्रशासन हम लोग को वापस भेज रही है। सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए लोगों की भीड़ खाली कराई जा रही है यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं हमारे सामने, जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मणिकर्णिका घाट जो है, यहाँ पे मान्यता ये हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार से कि यहाँ पे भी जिसकी मृत्यु होती है, यहाँ जिसका अंतिम संस्कार यहाँ पे होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस के घाट बनारस जो सिर्फ सीढ़ियों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि हजारों वर्षों की आस्था इसमें जुड़ी है श्रद्धालुओं की। कि हम जहाँ पे खड़े हैं ललिता घाट के सामने, वहाँ पे हमारे कुछ छत्तीसगढ़ के दोस्त साथी मिल गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारा भी रहना होता है। तो आइए उनसे मिलवाते हैं आप लोग को, देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के साथी लोग हैं। हेलो गाइस, चलिए बस। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं बनारस घूमने। छत्तीसगढ़ से आए, धमतरी शहर से। धमतरी शहर नहीं, लेकिन उतना अभी कम हो गया, ऐसा नहीं है। जब से मोदी जी अपने आए तब से वहाँ नक्सलियों का पूरा खत्म हो चुका है। हर हर महादेव। ये दशाश्वमेध घाट पे आरती होती है शाम के समय में, और जब आरती आप देखेंगे, अभी तो ये घाट धुलाया है। बनारस सिर्फ सीढ़ियों तक सीमित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लोगों की आस्था हजारों वर्षों पुरानी है। और कहा यह जाता है कि अगर धार्मिक कथाओं मान्यताओं के हिसाब से कहा यह जाता है कि यहाँ पे हर सुबह यहाँ पे आस्था जन्म लेती है, और हर शाम यहाँ पे मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। मान्यता ये भी है कि हमारे बगल में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर जिसका भी अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी के बगल में देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र घाट भी है। और ये सिर्फ घाट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तकरीबन 80 से 84 घाट पूरे गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। और पहले ये जो घाट आप देख रहे हैं, पहले ये घाट पक्के नहीं थे, लेकिन कुछ समय बाद जो पहले जो कच्चे घाट हुआ करते थे, यहाँ पे साधु संत आते थे, स्नान करते थे और महादेव की भक्ति में लीन हो जाते थे। कहा यह भी जाता है कि ये जो बनारस है, काशी विश्वनाथ है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। और ये बोला जाता है कि यही जहाँ पे हम खड़े हैं, ये है दशाश्वमेध घाट। आप दिखा सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए पूरा।